एलसीएम कर लिए। अब नेक्स्ट देखो क्या है, रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एलसीएम एंड प्रोडक्ट ऑफ नंबर। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, प्रोडक्ट का मतलब होता है अपना मल्टीप्लाई। एचसीएफ एलसीएम और प्रोडक्ट ऑफ नंबर में क्या रिलेशन होता है, तो ये रिलेशन मैं बताता हूँ, कहाँ यूज में आएगा उसकी बात करेंगे, फिर एक एग्जांपल लेके हम इसको समझेंगे। रिलेशन ये होता है कि एचसीएफ और एलसीएम का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर के, प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, कि कोई भी दो नंबर ले लो, उनका एचसीएफ निकालो एलसीएम निकालो, मल्टीप्लाई करोगे तो उतना ही आएगा जितना उन दोनों नंबर को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने पे आता है। इस बात को समझते हैं अपन अपने एग्जाम्पल से, वापस से वही ले लेते हैं जैसे अपन ने लिया था 8 and 36। क्या क्या आया था, एचसीएफ ऑफ कितना आया था अभी 4 और एलसीएम ऑफ कितना आया था 72। ओके, इस पे अपन अब इसको लगाते हैं तो देखो क्या आएगा, 4 मल्टीप्लाई, यहां पे रख देता हूं मैं, एचसीएफ कितना है 4, एलसीएम कितना है 30। देखो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, एचसीएफ कितना है 4 और एलसीएम कितना है 72। ओके, इक्वल प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ये भी अपन ने प्रीवियस एग्जांपल किए। अब इसके लिए सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करते हैं कि एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होता है। एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, तो क्या आएगा 4 मल्टीप्लाई 72। देखो एचसीएफ ये था, एलसीएम ये लिखने का तरीका होता है कि इन दोनों का अपन ने एलसीएम निकाला, इन दोनों का अपन ने एचसीएफ निकाला, इतना है। तो 4 मल्टीप्लाई 72 कितना आएगा, 4 टू जाए 7 4 जा 28 आ गया। अब निकालो प्रोडक्ट ऑफ नंबर। देखो इनको लिखने का जो क्वेश्चन आएगा ना उसमें लिखना कैसे वो भी मैं बताऊंगा। सीधा ऐसे नहीं लिख सकते इधर ये चल रहा है इधर ये चल रहा है बीच में इक्वल चल रहा है, नहीं, क्यों नहीं लिख सकते उसका भी रीजन बताएंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर लो। दोनों नंबर कौन से, जो नंबर क्वेश्चन में दिए हुए कौन से हैं, 8 and 36, मल्टीप्लाई कर लो। आया कि नहीं आया इक्वल, आइए बात समझ में। तो ये होता है, क्लियर हो गया, रिलेशन आ गया समझ में। क्या होता है, एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई जो है वो किसके इक्वल होगा, दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के, दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। क्लियर। अब चलते हैं कि इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। देखो इस पे बेस्ड दो टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं कि कोई भी तुम्हें दो नंबर दे देंगे, जैसे मान लो दो नंबर में दे रहा हूँ 26 and 91। इन दोनों का तुम्हें क्या पूछ लेगा, एचसीएफ पूछ लेगा, एलसीएम और रिलेशन वेरिफिकेशन पूछ लेगा। क्लियर, 1 2 3 इस टाइप से 3 चीजें पूछेगा। कर दो कि कोई परेशानी नहीं है, अभी भी मैंने एग्जांपल देके बताया। लिखना कैसे वो क्वेश्चन में अपन देखेंगे। दूसरे टाइप के क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, ये तो हुआ एक टाइप के क्वेश्चन। दूसरे टाइप के क्वेश्चन क्या हो सकते हैं कि सिर्फ इसमें से क्वेश्चन पूछेगा वो। कैसे पूछेगा कि ऐसे बोल देगा, तुम्हें कोई भी दो नंबर देगा, उसका एचसीएफ दे देगा, एलसीएम दे देगा और एक नंबर दे देगा। आइए बात समझ, क्या पूछ लेगा, सेकंड नंबर, कि सेकंड नंबर क्या होगा ये बताओ। ओके, इस चीज को थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं मैं। जैसे इसी को मैं ऐसे लिख लूं कि एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, और उन दोनों नंबर को मैं मान रहा हूं ए और बी, तो ए मल्टीप्लाई बी। देखो जो बच्चे मेरे से पढ़े उनको पता भी कि भाई देखो जो फॉर्मूला होता है ना, तुम्हें उसमें देखनी है क्वांटिटीज कितनी है। एचसीएफ है, एलसीएम है और दो प्रोडक्ट है, सॉरी दो नंबर्स हैं, कितनी क्वांटिटीज होगी 4। तो जब भी कोई इक्वेशन बन रही है और उसके अंदर 4 क्वांटिटीज है, तो सिंपल से बेस्ड क्वेश्चन हो गए कि भैया इन 4 में से कोई भी 3 तुम्हें दे देगा और एक आस्क कर देगा कि भैया इसकी वैल्यू निकाल के बताओ। राइट, ऐसे क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। क्या हो सकता है, हो सकता है ये तुम्हें दे दे और ये दे दे और ये पूछ ले, ये दोनों दे दे, एलसीएम दे दे और एचसीएफ पूछ ले। आ रही बात समझ में, इस टाइप से भी क्वेश्चन हो सकते हैं। क्लियर हो गया। अपन क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। एक इस टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं और एक इस टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं। उसके बाद तुम्हारा मोस्ट ऑफ एक्सरसाइज ये वाली कंप्लीट हो जाएगी। बाकी जो क्वेश्चन बचेंगे वो अपन नेक्स्ट वीडियो में उनकी सॉल्यूशन बताएंगे। तो देखो एक तो अपना फर्स्ट टाइप का इस टाइप का क्वेश्चन है, तुम्हारे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट है। ओके, थोड़ा सा अलग टाइप से मैंने लिखा है, उसमें ऑप्शन में दे रखा है, चेक कर लेना तुम।
HCF फाइंड आउट करना और LCM फाइंड आउट करना है इन दोनों का, और फिर क्या करना है, वेरीफाई करना है ये वाला रिलेशन। फटाफट से देखो सॉल्यूशन लिखना कैसे है। ओके, क्वेश्चन तुम्हें करना आ ही गया होगा होपफुली, लिखना कैसे है वो भी इंपॉर्टेंट चीज है। वही सिंपल सा फंडा होता है, सबसे पहले क्वेश्चन होगा कैसे और फिर उसका सॉल्यूशन कैसे लिखना है, यही दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो इनके प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। जैसे प्राइम फैक्टर ओ सबसे पहले 26, 2 से डिवाइड करोगे 13 आएगा, और 13 किससे डिवाइड होता है, सिर्फ 13 से होता है। क्लियर हो गई, कोई परेशानी नहीं है। प्राइम फैक्टर ऑफ 91, तुम चाहो तो साइड में भी कर करके देख सकते हो। 91 को जब तुम डिवाइड करोगे तो ये 2 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से होगा, और 7 से होगा तो 13 आएगा, 13 को वापस करेंगे तो 13 बोलते हैं। क्लियर हो गया, 13 से 91। ओके, ये वाली चीजें तुम साइड में करके देख सकते हो, नहीं आ रहा तो स्टार्टिंग में। अब क्या करना है, हमें HCF निकालना। सबसे पहले HCF ऑफ किसका निकाले, 26 का और 91 का निकालते हैं। देखो क्या बताया था मैंने, सबसे पहले कॉमन। अच्छा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, पावर के फॉर्म में तो लिख ही नहीं सकते ना, क्योंकि एक ही बार आ रहा है दोनों, इसमें भी एक ही बार आ रहा है। पावर के फॉर्म में ऐसे मत कर देना दोनों को कंबाइन में करके लिखो तुम, नहीं ये अलग है ये अलग है। इसी के एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है। तो क्या बताया था HCF मैंने, जो कॉमन फैक्टर है वो लिख लो, 13 दोनों में आ रहा है, लिख लिया। अब इसकी सबसे लोवेस्ट, सबसे कम पावर, तो यहाँ पे पावर कितनी है, यहाँ पे पावर है 1 और यहाँ पे भी पावर कितनी है, 1 है। 1 कहाँ से, 1 तो लिखा हुआ ही नहीं है। देखो भाई ये वाली बात समझो एक बार, जब भी मान लो कोई भी नंबर है A, यदि सिर्फ A लिखा हुआ है तो इसका मतलब इसकी पावर कितनी है उस टाइम, 1 है। तुम बोलोगे पावर है नहीं तो पावर 0 होनी चाहिए, यदि किसी की भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, ये वाली चीज एक्सपोनेंशियल में आती है हमारे चैप्टर 2nd या 3rd में, क्लास 8th के। ओके, तो वापस आते हैं यहाँ पे, तुम्हें सिर्फ इतना समझना है कि यदि पावर कुछ भी नहीं है तो पावर कितनी होगी, 1 होगी। तो 13 की पावर यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 1 ही लिखेंगे, 1 से कम तो है नहीं, दैट्स इट, हो चुका है। आगे देखो एलसीएम निकालते हैं, क्या लिखेंगे, एलसीएम ऑफ 26 91। एलसीएम में क्या बताया था, सबसे पहले जो कॉमन है वो, उसके बाद उसकी सबसे बिगेस्ट पावर। अब इसकी लोवेस्ट भी 1 है, बिगेस्ट भी 1 है, कुछ ही नहीं कर सकते, एज इट इज आएगा। 2 बार नहीं लिखना है, कॉमन को लिख दिया, खत्म हो गई 13 की कहानी, है ना। ये वाली चीजें ध्यान से समझना, देखो भाई। ओके, और एक चीज और है कि वीडियो को कभी भी एक साथ पूरा मत देखो तुम, वीडियो को देखो, साथ में नोटबुक लेके बैठो, जो कॉन्सेप्ट तुमने समझा उसके क्वेश्चन करो पहले। ठीक है, मैं तो एक साथ बता दूंगा सारे के सारे, तुम्हें जो चीज समझ में आई है उसके क्वेश्चन करो, समझ में नहीं आ रहा स्किप करो, वापस पीछे जाओ, वापस से समझो उसको, ये होता है तरीका। ऐसे वीडियो देखने से सिर्फ नहीं आएगा। क्लियर, देखो वापस आ जाते हैं यहाँ पे 13। उसके बाद मैंने क्या बताया था कि जो रिमेनिंग नंबर्स है, 13 को यदि हटा दे तो बाकी क्या बच गया, 2 और 7 दोनों को लिख दो, 2 रह गया और 7। इनकी जो पावर है ना वो की वही लिखना है, लेकिन इनकी पावर तो है ही नहीं, तो 1 1 ही आएगा कंप्लीट। अच्छा, इसमें तो कुछ था नहीं, कंप्लीट हो गया यहीं पे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन, 26 और 7 को मल्टीप्लाई, 7 6 जा 42 और 7 2 जा 14 182। क्लियर हो, इस टाइप से करने होते हैं। आई बात समझ में, बस ये सिंपल सा। तो ये हो गया अपना कहां तक का, यहां तक का, कि भैया HCF बता दिया। अब वेरीफाई कैसे करना है, वेरीफाई कैसे करना है वो फटाफट से देखो, पहले ये लिख लो। ओके, पॉज कर लो वीडियो को और ये लिख लो, उसके बाद अपन इसका वेरिफिकेशन देखते हैं। ठीक है, इस टाइप से तुम चाहो तो लिखना, अदरवाइज तुम डायरेक्ट यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो कि सबसे पहले अपन फाइंड आउट करेंगे HCF मल्टीप्लाई LCM। देखो भाई इसी टाइप से लिखना है और यही करना है। ये सिर्फ एक समझने की बात है कि यहाँ तक अपन को पहुंचना है, यहाँ से चलना स्टार्ट नहीं करना है, यहाँ तक पहुंचना है, प्रूव करना है। तो सबसे पहले इसका सिर्फ अपन लेफ्ट हैंड साइड निकालना है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या, HCF मल्टीप्लाई LCM। HCF कितना आया था, अभी अपन ने देखा है 13, और LCM कितना आया था 182, मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 2 3 6 6 मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन इसको आराम से।
अब अपन ये वाली जो लेफ्ट हैंड साइड है वो निकाल चुके हैं। अब अपन निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ नंबर जो अपनी राइट हैंड साइड है अलग से। प्रोडक्ट ऑफ नंबर में कौन कौन से आएगा, जो नंबर है एक तो 26 है और दूसरा नंबर क्या है 91 है। कोई परेशानी नहीं है। ये 26 को 1 से करेंगे 6 कितना आएगा पावर 2, 26 को 9 से करोगे तो 260 में से 9 निकाल दो 40, 54 और 2 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 32, 36। देखो दोनों सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे, आई बात समझ में। तो इस टाइप से तुम्हें इस टाइप के इक्वेशन करने हैं। इन द लास्ट अपन क्या लिख देंगे कि HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स की भी हमने ये कर दिया है। और ये दोनों कितने आए हैं और इन दोनों की वैल्यू कितनी है यहाँ पे लिख दो चाहे तुम। हो गया वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। तो इस टाइप से कंप्लीट क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड सारे के सारे हो जाएंगे ये सारे क्वेश्चन। ओके फटाफट से कर लेना आज ही। अब अपन चलते हैं सेकंड टाइप के जो क्वेश्चन है, ठीक है, जिनमें मैंने क्या बताया था 1 2 और यहाँ पे 2 नंबर, टोटल 4 क्वांटिटीज है, उसमें से कोई भी 3 देगा और 1 आस्क कर लेगा। तो कैसे करना है, ओके देखो। तो देखो सेकंड टाइप के जो क्वेश्चन है उसमें अपना एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 उसी टाइप का है। क्या दे रखा है HCF 306657। अब ये HCF की वैल्यू नहीं है, मैंने क्या बताया था ब्रैकेट में जो लिखे हुए थे वो दोनों नंबर होते हैं, यानी ये दोनों नंबर हैं, ओके। और इनका HCF कितना है इन दोनों नंबर का 9। क्लियर हुआ। और अपन को क्या निकालना है LCM। क्लियर। अब देखो इसको करने के भी दो टाइप से अपन कर सकते हैं कि तुम सीधा सीधा इनका LCM निकाल लो, लेकिन उसके नंबर जो है वो तुम्हें नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि भैया इसने इस टाइप से क्वेश्चन को दे रखा है, HCF दे रखा है, दोनों नंबर दे रखे हैं, तो तुम्हें रिलेशन लगा के ही इस क्वेश्चन को निकालना है। तो रिलेशन क्या होता है, क्या लिखेंगे, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम कि जो HCF है मल्टीप्लाई LCM है वो किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर के। अब HCF कितना है 9, जैसा कि हम देख सकते हैं क्वेश्चन से। LCM हमें पता नहीं, इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ नंबर यानी दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन। क्लियर। LCM इक्वल, ये तुम्हें पता ही होगा इन दोनों में क्या ऑपरेशन लग रहा है मल्टीप्लाई, तो इक्वल के उधर जब जाएगा तो क्या बन जाएगा ये डिवाइड, दोनों के कहां जाएगा इनके डिवाइड में 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन में 9। ओके। अब यहां से देखो सीधी सी बात है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 9 से डिवाइड करोगे तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। इससे बेटर क्या है तुम 9 से इनमें से किसी भी एक को कैंसिल आउट कर लो, क्योंकि 9 इन दोनों का HCF है तो डेफिनेटली ये दोनों 9 से डिवाइड होंगे। तुम्हें कोई एक ही 9 से डिवाइड करना है, जैसे अपन इसको कर लेते हैं 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36, कितना आ गया 34। 34 को मल्टीप्लाई कर लो। देखो क्लास 10 में तुम पहुंच चुके हो, यदि तुमसे ये कैंसिल आउट अभी भी नहीं हो रहे तो तुम्हें मैथ्स में प्रैक्टिस करने की जरूरत हुई है। आगे बात समझे, कुछ बच्चे कर लेते हैं कुछ सोचते रहते हैं, तो तुम्हें थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ना ये फास्ट अपने आप होने लग जाएगा। प्रैक्टिस जरूरी है। 2 2 3 3 8, ठीक है इस टाइप। तो इन दोनों नंबर्स का LCM इतना आएगा, रिलेशन लगा के अपन ने फाइंड आउट कर लिया। अब ध्यान से यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे तो मैंने इसमें इक्वल लेके सोल्व कर दिया, ठीक है। पिछला जो क्वेश्चन बताया था जिसमें वेरिफिकेशन कर रहे थे उसमें इन दोनों को मैंने अलग अलग निकाला था और लास्ट में इक्वल लिखा था, ठीक है। तो यही मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी तुमसे वेरिफिकेशन पूछ रहा है इसका मीनिंग ये तुम प्रूफ जो है वो लेके नहीं चल सकते, तुम्हें इस कंक्लूजन पे पहुंचना है। तो तुम सिंपल सा दोनों को अलग निकालोगे HCF इंटू LCM और प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ठीक है। और उसके बाद कहां पहुंचोगे तुम, इस कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि इन दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। कब, जब वेरिफिकेशन की बात करते हैं। अब आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, जब 4 क्वांटिटीज में 3 क्वांटिटीज, 2 नंबर दे दिए, HCF दे दिया, LCM पूछ लिया, तो 4 में से 3 दे दिया और 1 क्वांटिटी आस्क कर दिया अपन को, तो फिर ये तुम रिलेशन यूज में ले सकते हो, क्योंकि यहाँ इसमें कोई भी वेरिफिकेशन पूछा नहीं है। जब वेरिफिकेशन नहीं पूछा है तो ये वेरीफाइड फॉर्मूला ही अपन यूज में ले रहे हैं। क्लियर हुआ। तो सही तरीके से लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट्स इट। आज का वीडियो यहीं पे अपन खत्म करते हैं। बाकी के जो भी इसके क्वेश्चन बचे हैं जो आज नहीं हो पाए हैं, क्योंकि आज हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट देखा और एग्जाम्पल के तौर पे अपन ने क्वेश्चन किए हैं, जो बाकी के क्वेश्चन नहीं हो पाए हैं वो अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक तुम कॉन्सेप्ट को समझ के खुद से करने की कोशिश करोगे और फिर
नेक्स्ट वीडियो 1-2 दिन में जब भी आएगा उससे तुम मैच कर लोगे कि तुम्हारे आंसर सही है नहीं है। बाकी आंसर शीट तो है ही तुम्हारे पास।